हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और आपका स्टडी विद आदर्श चैनल में स्वागत है। तो जैसा आपके आपने थंबनेल देखा कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस टू 90 प्लस आपको अगर स्कोर करना तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उस चैप्टर का वेटेज क्या है। विदाउट वेटेज आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि आपको कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स मिल रहा है, आपको कौन से चैप्टर करने हैं और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। वरना आप सबके साथ चैप्टर करते जा रहे हो, पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा कर लिए, चौथा कर लिया, आपको वेटेज नहीं पता है कि किसमें से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको वेटेज कहाँ से कितना गेन करना है, कितने मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वेटेज के बारे में। क्वेश्चन में कितने सेक्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन में कितने आते हैं, कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कितने मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, कितने मार्क्स के शॉर्ट आंसर आते हैं, कितने मार्क्स के लॉन्ग आंसर आते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। हम लोग एक एक चीज़ के बारे में लाइन वाइज डिस्कस जरूर करते रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेटेज के बारे में बात करते हैं। तो वेटेज जैसे समझ लीजिए, आप दिया यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 3 मार्क्स है, विथ ऑप्शन 5 मार्क्स है। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, पार्ट 2 में 5 मार्क्स विथ ऑप्शन 7 मार्क्स। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वेटेज दिए गए, आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद सोशल हेल्थ 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, डिजास्टर मैनेजमेंट 3 मार्क्स विथ ऑप्शन 5 मार्क्स। तो आपको पहले ये जानना होगा कि इसमें से कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा चैप्टर पूरा थियरी बेस्ड है और कौन सा चैप्टर एक्टिविटीज़ है। क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने सालों से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, खाली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। बाकी आप थियरीज पढ़ने जाओगे, लॉन्ग आंसर पढ़ने जाओ तो कुछ नहीं आता है। तो पेपर पैटर्न में जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आया, 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर आया, 15 मार्क्स का शॉर्ट आंसर आएगा और 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर आएंगे। तो हम आपको सबके बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। तो हमने पहले वेटेज के बारे में देख लिया। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन। वेटेज के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन टाइप एंड एम्स के बारे में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन की कैसे टाइप है और उसके क्या क्या एम्स है, किस बेसिस पे आप उसको सॉल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन टाइप है जो अपना ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आएगा, वो आएगा टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे जो कि 10 मार्क्स के लिए आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे जो कि 15 मार्क्स के लिए आएंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर आएंगे जो कि 5 मार्क्स के लिए आएंगे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो आपका नॉलेज बेसिस पर रहेगा, कितना आपका नॉलेज है उस चैप्टर के बारे में। तो आपको उसी बेसिस पे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी सेक्शन 1 मतलब ए, सेक्शन बी रहेंगे। तो आपको उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले थोड़ी देर में। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग पे और पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद में आपको 1 लाइन में 2 लाइन में आंसर उसके देने रहेंगे। उसके बाद जो थर्ड आएगा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे, उसके कॉजेज क्या रहते हैं, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो आएंगे। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है जो ओनली 4 मार्क्स के लिए आते हैं, वो स्किल बेस्ड पे आते हैं। अटेम्प्ट एनी 1 करके आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें। तो वो पूरे 4 मार्क्स के रहेंगे, आपके स्किल बेसिस के ऊपर रहेंगे। तो अभी बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन डिवाइडेड ऑन क्वेश्चन नंबर्स एंड सबसेक्शंस के बारे में। तो दे आर 4 क्वेश्चन। उसके बाद पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो अपने को डिवाइड हुआ है 5 मार्क्स के लिए फिलअप्स आते हैं और 5 मार्क्स के अंदर जो आते हैं वो आते हैं नेम द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, कोरिलेशन, फाइंड द ऑड मैन आउट, मैच द कॉलम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर एंड फ्लो चार्ट। तो ऐसे करके 5 + 5 मार्क्स के लिए अपने 10 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी शॉर्ट आंसर, उसके में कैटेगरीज है। तो पहला गिव साइंटिफिक रीजन आएंगे जो कि आएंगे 4 मार्क्स के लिए। उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछ रहेंगे, आपको उसके अंदर 1 पॉइंट से भी आंसर दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा। तो उसके अंदर आप 1 पॉइंट अपना 1 व्यू यूज करके देख सकते हो, जिसके अंदर आप 4 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो, जो आएगा गिव साइंटिफिक रीजंस के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर बी है उसके अंदर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो है आंसर द फॉलोइंग नाम से आएगा, उसके अंदर आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स आएंगे, फ्लोर चार्ट्स आएंगे, कंप्लीट द फ्लोर चार्ट, कंप्लीट द टेबल, डिफरेंसेस बिटवीन, राइट प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्ट, यूजेस एंड एग्जाम्पल, जो कि आएंगे टोटल 6 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो ये भी क्वेश्चन अपना 4 + 6 में डिवाइड है और 10 मार्क्स के लिए भी है। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स के लिए वेरी शॉर्ट आंसर। अब अपने पास रिमेनिंग बचा है 15 +
5 मार्क्स, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर लिखना कैसे एक्चुअली में, जो मार्क्स आपको समझ लो आंसर आप जा रहे हो भूल जा रहे हो, तो आपको फिर भी उसको हैंडल कैसे करना, फेस कैसे क्वेश्चन करना है, तो आपके उसके बारे में हम लोग लास्ट तक डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू फेस द क्वेश्चन। हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर के बारे में, जिसके अंदर अपने को क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार के, गिव एग्जांपल विद गिवन स्टेटमेंट, सजेस्ट रेमेडीज एंड मेजर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, कंप्लीट द डायग्राम, कंप्लीट द टेबल चार्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और आंसर बेस्ड ऑन फिगर, कंप्लीट द पैराग्राफ। ऐसे अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि टोटल आते हैं आपको 15 मार्क्स के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है अपना लॉन्ग आंसर, और फाइनल अपने को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आएगा टोटल 5 मार्क्स के लिए। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ड्रॉ फिगर एंड गिव एग्जांपल, इसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आने वाले। करेक्ट द गिवन डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट करके क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफाई विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, कंप्लीट द गिवन टेबल चार्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, मेक अ कॉन्सेप्ट डायग्राम एंड गिव एक्सप्लेनेशन। तो अपने को इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं जो अपने को बहुत इजी रहते हैं, आराम से हो जाते हैं। समझ लो इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम में कुछ जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए समझ लो 5 मार्क्स आराम से आपको ला के दे देंगे। करेक्ट द गिवन डायग्राम याद कर लो, आराम से 5 मार्क्स ला के देंगे। कहीं ना कहीं आपके जाएंगे 3 to 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने डायग्राम बना दिया कुछ भी करके, थोड़ा सा उसको नेमिंग दे दिया, फिर भी आपको 2 to 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद एक ये चीज़ है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, जो कि है बहुत इजी, और आपको उसके अंदर 5 मार्क्स गेन करने के पूरे चांस रहते हैं। 5 में से आप 4 तो इजीली आप इसमें गेट कर सकते हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल चार्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ जो है कुछ चीज़ इसके अंदर बहुत इजी रहती है, जिसके अंदर आप आराम से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके अंदर 5 मार्क्स गेन करना है तो आपको बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, बड़े बड़े जो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आपको टारगेट मिलते हैं उसके अंदर दिए जाते हैं। तो आप उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके आराम से 5 मार्क्स प्रिपेयर होंगे। आज हमने टोटल डिस्कस कर लिया 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर, 15 मार्क्स शॉर्ट आंसर, और ये फाइनली 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर। टोटल अपने को 40 मार्क्स हो गए। अगर आपने इसमें से भी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस कर लिया, वेरी शॉर्ट आंसर के ऊपर फोकस कर लिया, और 15 मार्क्स के ऊपर हल्का सा फोकस कर लिया, फिर भी आपका 10 + 10 15 में से समझ लो आपको 10 ही मिला, फिर भी आपको 30 इसमें 1-2 मार्क्स लिया, फिर 30 to 31 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाए, 30 to 32 33 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला। आराम से आप इसमें गेन कर सकते हो आउट ऑफ 40 मार्क्स। और उसके अंदर भी बहुत सारे अपने को अटेम्प्ट में दिया रहता है, जैसे कि आउट ऑफ 8 रहता है तो उसमें से 5 अटेम्प्ट करना, आउट ऑफ 5 में 3 अटेम्प्ट करना, तो उसमें से आराम से आप इजीली आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे जो कि आराम से आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको नहीं आता, आप उसको स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ऐसे भी बहुत सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं देखने के लिए। कहीं पे दिया रहता है अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 4, अटेम्प्ट एनी 5, तो आप इसके ऊपर भी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज के वीडियो को हम लोग एंड करते हैं।